दुनिया के अंदर शक्ति का मूल्य है और जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ फिर मूल्यवत्ता भी घट जाती है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती है। धन की भी अपनी शक्ति है और जहाँ धन बल होता है कहते अनेक प्रकार के काम उससे हो जाता है। जनता की भी अपनी शक्ति है और जनबल के आधार पर ही व्यक्ति बहुत कुछ कर लेता है। भारतीय संस्कृति वर्तमान में लोकतंत्र के आधार पर चलती है और लोकतंत्र में जनबल का बड़ा महत्व है। जहां वोट बैंक मिल गया, जनता का बल मिल गया, वो व्यक्ति कैसा भी हो, अगर उसके पास जनबल है तो वह आगे आ जाएगा, नेता बन जाएगा। और साथ साथ में मनोबल का भी अपना महत्व होता है। यदि व्यक्ति के अंदर मन का बल नहीं है, मन की कमजोरी है, तो वह कुछ भी कर नहीं पाएगा। मन बल व्यक्ति का मजबूत होता है, संकल्प बल मजबूत होता है, कहते व्यक्ति असंभव से असंभव कार्य कर सकता है। और ठीक वैसे ही शरीर का बल, उसका भी अपना महत्व है। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्व शरीर बल का है। अगर शरीर बल ही नहीं है तो कई बार मनोबल भी काम नहीं आता है। और शरीर बल के लिए कहा गया है कि व्यक्ति जितना जितना अभ्यास करता रहता है अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। आजकल योगा का प्रचलन है, जिम का प्रचलन है, वॉकिंग का भी अपना प्रचलन है। सब किसके लिए? शरीर को फिट रखने के लिए, शरीर को मजबूत रखने के लिए, शरीर को व्यवस्थित और शक्तिशाली रखने के लिए। और जहां शरीर व्यवस्थित नहीं है वहां व्यक्ति कमजोर पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, समय से पहले बूढ़ापे को बुला। प्राचीन काल के अंदर जिम की जरूरत नहीं पड़ती थी, योगा की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वॉकिंग की भी जरूरत, क्योंकि वह सब उनके जीवनचर्या के अंदर समाहित थी। प्राचीन काल के अंदर बहनें सुबह जल्दी उठती थी और घट्टी पीसना चालू कर देती थी। और एक तरह से देखे तो ताजा चीज ज्यादा खाई जाती थी। रोज पीसना और काम में ले लेना, पड़ा हुआ तो कम ही रहता था, या पड़ा भी रहता तो 5-7 दिन का एक साथ पीस लेते थे। गांव के बाहर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाते थे, हैं? एक एक मटकी 2-2 मटकियां पानी लाते थे। मेहनत भी होती थी, वॉकिंग भी हो जाती थी। और घर के काम काज जितने हैं खुद करते थे, झाड़ू निकालते थे, पोछे लगाते थे, बर्तन भी खुद, कपड़े भी खुद। तो उनका शरीर अपने आप में
फिट रहता था और बुढ़ापे में आते आते भी वे काम कर लेते थे। आज भी अनेक बूढ़ी महिलाओं को देखते हैं, आश्चर्य होता है, अरे इतना कैसे काम कर लेती हैं। लेकिन युवा बहनें जो है उनके लिए वो बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने अभ्यास छोड़ दिया और जो अभ्यास कर रहे हैं उनके कोई दिक्कत नहीं। तो अभ्यास का अपना महत्व है कि अभ्यास अगर करते रहते हैं तो शक्ति बढ़ती रहती है। व्यक्ति अगर बैठा ही रहे और बाहर कहीं जाना है तो बस बाइक है, एक्टिवा है, कार है, तो फिर 1-2 किलोमीटर भी उनके लिए चलना कठिन हो जाता है और थकान सी महसूस होने लग जाती। और जो चलने का अभ्यास करते रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर जाना है तो पैदल ही चले जाते हैं, तो फिर उनका अभ्यास बना रहता है और उनको अटपटा नहीं लगता है। और कभी ये स्थिति हो कि घर पे गाड़ी नहीं है, एक्टिवा नहीं है और बाजार जाके कुछ लाना है, नहीं चलने वालों के लिए परेशानी हो सकती है, चलने वालों के लिए कोई परेशानी नहीं होती। तो अभ्यास अगर करते रहते हैं तो शक्ति का विकास भी होता रहता है। दूसरा बात है कि शक्ति का जो विकास है बहुत ज्यादा कार्य करने में नहीं है, बल्कि एक ही कार्य है, लेकिन अगर वो निरंतर करते रहते हैं तो तब भी शक्ति का विकास हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव है कि एक ही काम उसे अच्छा नहीं लगता, बार बार काम को बदलता रहता है। तो बार बार अगर कार्य को बदलेंगे तो फिर सफलता हमारे से दूर चली जाएगी। सफलता को प्राप्त करना है तो हमें एकाग्र रहना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा और निरंतर उसी में लगे रहेंगे तो व्यक्ति सफल हो जाएगा। हम देखते हैं कई व्यक्ति कार्य चालू करता है, साल भर किया, ये तो ठीक नहीं है, फिर दूसरा किया, ये भी ठीक नहीं है, तीसरा किया, ये भी ठीक नहीं। वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए हमें स्थिरता की अपेक्षा रहती है। एक ही कार्य में हम अपनी शक्ति को लगाते रहेंगे तो उसका अनुभव बढ़ता रहेगा, और नहीं तो हर बार हर नए कार्य के लिए हमें नई शक्ति लगानी पड़ेगी और जीवन क्या है ऐसे ही बीत जाएगा। और व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए कुछ समय ही होता है कि उसे उसमें से फिर तो केवल उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन जो परिवर्तन करते रहते हैं तो जब कार्य करने का समय पूरा हो जाता है तब उनके हाथ कुछ भी शेष नहीं रहता है और बाद में केवल एक पश्चाताप ही बना रहता है। तो कार्य की सफलता के लिए यह भी अपेक्षा रहनी चाहिए कि एकाग्रता रहे, स्थिरता रहे, और स्थिरता के साथ हम एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित ही सफलता हमें हाथ लगेगी। और दूसरा शक्ति के विकास के लिए यह है कि निरंतर हम अभ्यास करते रहते हैं तो मंद गति भी हमारी होती है कार्य की, वह भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, तीव्र गति में बदल जाती। हो सकता है शुरू में कठिनाइयां भी हो, जैसे हम बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वे क्या करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। पहले पेट के बल चलने का अभ्यास करते हैं, कोई सिखाता थोड़ी है, लेकिन
अपने आप ही जैसे जैसे वो 4-5 महीने का हुआ तो आगे कोई वस्तु पड़ी है उसको लेने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में पेट के बल ही सिरकते रहते हैं। बच्चे को कोई कहता है सिरकने के लिए? हाँ, कहेंगे भी तो वो इतना समझता नहीं है, लेकिन वस्तु को प्राप्त करने के चक्कर में वो पेट के बल सिरकता रहता है। धीरे धीरे वह घुटनों के बल चलना चालू कर लेता है और फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना भी सीख जाता है। 1-2 पैर भी रखता है, गिरता है, फिर भी रखता है, गिरता है, और अभ्यास करते करते वह दौड़ना भी चालू कर लेता है। तो वैसे ही हमारी भी मंद गति है किसी भी कार्य में, लेकिन हम निरंतर एक चीज में अभ्यास करते रहेंगे तो निरंतरता हमारी क्या होगी? वह तीव्र गति के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। और जैसे कहा गया है कि कुआं होता है, उससे क्या पानी निकालते हैं, तो वह रस्सी जो कुएं के अंदर बाल्टी को पकड़ के डालते, बार बार उसको घिसते हैं, तो वह रस्सी तो हालांकि कमजोर होती है, लेकिन बार बार वो शिला के ऊपर आती है, जाती है, आती है, जाती है। इस निरंतर के क्रम से पत्थर के ऊपर भी वह अपना निशान बना लेती। तो व्यक्ति भी अगर कमजोर भी हो, लेकिन निरंतर अगर कुछ करता है तो अपना प्रभाव सब पे छोड़ देता है। लेकिन यही है कि मनुष्य की कमजोरी होती है कि वह लगातार कुछ करना नहीं चाहता, और लगातार नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी संभव नहीं हो सकता। और लगातार हम यदि करते रहेंगे, निरंतर लगे रहेंगे, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। एक कहानी आती है, एक राजा था, राजा और रानी एक बार महल के झरोखे के अंदर बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे और बाहर के दृश्य को भी निहार रहे थे। और बात ही बात में राजा ने रानी को पूछा कि तुम्हारे में ताकत ज्यादा है या मेरे में ताकत ज्यादा है? रानी को थोड़ी अब जैसे आपको मुस्कुराहट आ गई, वही मुस्कान रानी के चेहरे पर भी आ गई। और रानी ने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिसका उत्तर बोल के नहीं दिया जा सकता, वह तो करके ही दिया जा सकता है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि ताकत किसमें ज्यादा है, तो ऐसा है, हम परीक्षा करके देख लेते हैं कि किसमें ताकत ज्यादा है। राजा ने कहा तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, अपने को परीक्षा करनी चाहिए कि ताकत किसमें ज्यादा है। तो राजा ने झरोखे से देख रहा था तो एक बछड़ा दिखाई दिया, छोटा सा बछड़ा था। तो रानी को कहा देखो वो गाय का बछड़ा है, लगता है अभी अभी कुछ दिन पहले ही वह जन्मा हुआ है, नवजात बछड़ा है। तो ऐसा करते हैं, अपन देखते हैं कि इस बछड़े को उठा के ऊपर लाके कौन ला सकता है, उससे परीक्षा हो जाएगी कि ताकत किसमें ज्यादा। तो रानी ने कहा ठीक है। और राजा सबसे पहले नीचे जाता है, और छोटा बछड़ा था, भारी भी नहीं था ज़्यादा, उसने गोदी में उठाया और राजा उसे ऊपर लेके आ गया और ऊपर लाके फिर गया और फिर नीचे जाके उसको छोड़ दिया। अब रानी की बारी थी, रानी भी नीचे गई,
बछड़े को उठाया और उठाकर वो भी ऊपर लेके आ गए और फिर वापस नीचे। तो राजा ने कहा कि शक्ति की दृष्टि से तो अपन दोनों ही क्या है, बराबर ही है। रानी को फिर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो कुछ बोली नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, और राजा ने भी उस हंसी के ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया। समय बीतता गया, राजा तो अपने राज कार्य में व्यस्त हो गया, लेकिन रानी इस बात को भूली नहीं थी। रानी ने क्या किया, एक नियम बना दिया, एक संकल्प कर लिया कि मुझे क्या करना है, इस बछड़े को रोज उठाना है और रोज ऊपर लाना है। और रानी रोज ही उस बछड़े को उठाती, ऊपर लेके जाती और फिर नीचे छोड़ देती। और एक दिन भी उसने इस क्रम को तोड़ा नहीं, और करते 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 1 साल हो गया। अब बछड़ा भी काफी बड़ा हो गया था। साल भर में तो पशुओं के बछड़े तो जल्दी बड़े हो जाते हैं, मनुष्य के बच्चे तो फिर भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो वो काफी बड़ा हो गया, लेकिन रानी रोज ही उस बछड़े को उठाती और लेके आ जाती। साल भर बीतने के बाद एक दिन राजा रानी फिर बैठे हुए थे। बैठने का क्रम तो उनका चलता रहता था, हंसी मजाक भी चलती रहती थी। एक दिन अवसर देख के रानी ने कहा कि अपन वापस देखते हैं कि हमारे शक्ति में कहीं कमी तो नहीं आई। तो राजा ने कहा कि अपन कोई बूढ़े थोड़ी हुए हैं और अपने कोई बीमारी भी नहीं हुई है, फिर शक्ति में कमी आने का क्या प्रश्न। तो रानी ने कहा फिर भी परीक्षा कर लेनी चाहिए, परीक्षा करने में तो कुछ लगता नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे। उस समय तो वो बछड़ा था, नवजात बछड़ा था, लेकिन वो तो अब बड़ा हो गया है, अब हम किसको लाएंगे। तो रानी ने कहा बड़ा हो गया तो क्या हुआ, अपन उसी को उठा के लाने का प्रयत्न करेंगे। राजा ने कहा अब वो छोटा बछड़ा नहीं है, वो बड़ा हो गया है, और मैं तो फिर भी जैसे तैसे उसको ले आऊंगा, लेकिन तुम उसको ला नहीं पाओगी, तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। रानी ने कहा कोई बात नहीं, अपन परीक्षा करके तो देख ही लें। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा सोच रहा था कि मैं तो पुरुष हूं और पुरुषों में बल ज्यादा होता है, मैं उसको जैसे तैसे भी उठा के ले आऊंगा। लेकिन रानी इस बार तो, उस समय तो छोटा बछड़ा था लेके आ गई, इस बार नहीं ला पाई। राजा को मन ही मन गर्व हो रहा था। राजा गया पहले, और जैसे ही वो बछड़े के नजदीक जाने लगा, बछड़ा तो बिजकने लगा, डरने लगा, क्योंकि राजा तो कभी जाता नहीं था। वो 1 साल पहले जब वो तो नवजात था, तो जैसे ही राजा उसके नजदीक जाने लगा, बछड़ा इधर उधर भागने लगा। अब राजा भी उसके पीछे भागा, जैसे तैसे उसको पकड़ा, और वो बछड़ा क्या कर रहा था, बचने का, छूटने का प्रयत्न कर रहा था। और राजा उसको उठाने का प्रयास कर रहा था। तो अब 1 साल तक उसने कभी उठाया नहीं था, भारी भी हो गया था। राजा ने खूब कोशिश की, लेकिन वो उठा भी नहीं पाया, और बछड़े का भी सहयोग नहीं था, क्योंकि बछड़ा डर रहा था। वो तो वो अपनी शक्ति भी लगा रहा था। तो राजा प्रयत्न के बावजूद भी उस बछड़े को उठा नहीं पाया, और थक हार के राजा वापिस आया, रानी को सारी स्थिति बताई। तो रानी ने कहा ठीक है, आप तो नहीं ला पाए, अब मुझे आप अनुमति दें, मैं बछड़े को लाऊं। और राजा को जोर से हंसी छूट गई।
अरे मैं ही जिसको नहीं ला पाया, तुम क्या ला पाओगी? रानी ने कहा कि आपने अपनी परीक्षा दे दी है और मेरी परीक्षा तो बाकी है ना, ला पाऊं या नहीं ला पाऊं ये तो बात की बात है, लेकिन परीक्षा तो मुझे देनी ही पड़ेगी। आप नहीं ला पाए कोई बात नहीं, मैं भी नहीं ला पाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा तो दूंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, दे दो परीक्षा। तो रानी नीचे जाती है, राजा भी देखने लगता है झरोखे से कि रानी कैसे उस बछड़े को उठा पाएगी। तो जैसे ही रानी नीचे गई, तो रानी का तो रोज का क्रम था, बछड़ा रोज ही रानी को देखता था, तो उनमें एक तरह से मित्रता की तरह ही हो गई थी। तो वो बछड़ा तो रानी के नजदीक आने लगा, राजा से तो दूर भाग रहा था, लेकिन रानी के तो नजदीक आया और न वो इधर उधर, और वो बछड़ा जानता था कि रोज ही मुझे उठाती है। तो रानी ने उसको सहज भाव से उठा लिया और उठा के ऊपर ले आई। ऊपर लेके आई, राजा तो देखते ही रह गया, भौचक क्या रह गया, अरे ये क्या, जिस बछड़े को मैं उठा भी नहीं पाया रानी ने उठाया भी और ऊपर भी लेके आ गई। रानी ने फिर राजा को दिखा के बछड़े को नीचे छोड़ दिया। अब राजा उस कहने लगा, अरे महारानी तुम तो एक साल में बड़ी शक्तिशाली हो गई हो और मेरी शक्ति कम हो गई। तो रानी ने मुस्कुरा के कहा, ऐसी बात नहीं है, आप भी उतने ही शक्तिशाली हो, लेकिन बात यह है कि जिस दिन आपने पहली बार बछड़े को उठाया था, मैंने भी उस दिन उठाया, लेकिन मैंने निरंतर इस बछड़े को उस दिन के बाद में रोज ही उठाती हूँ, रोज ही ऊपर आती, इसलिए मुझे इसके वजन उठाने का अभ्यास हो गया। लेकिन आपने पहले दिन के बाद में कभी इस बछड़े को उठाया नहीं, इसलिए आपको इसका अभ्यास नहीं है। इसलिए शक्ति का नियम अभ्यास के साथ जुड़ा हुआ रहता है। शक्ति तो हो सकती है, लेकिन अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो वहां शक्ति फिर निष्फल भी हो जाएगी। तो शक्ति का अगर बढ़ाना है तो अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास करते करते हम अपने शरीर को साध सकते हैं। और जैन दर्शन के अंदर शरीर को साधने का अत्यंत ही महत्व है। अगर साधना को करना है तो शरीर को साधना जरूरी है। निर्जरा के 12 भेद आते हैं, उसमें एक भेद है काय क्लेश का। काय क्लेश क्या है? शरीर को साधने का अभ्यास। अगर हमारा शरीर सदा हुआ नहीं है तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। भगवान महावीर को देखते हैं, खड़े खड़े 6 महीने निरंतर एक जगह खड़े खड़े वे ध्यान में स्थिर रह जाते थे। कभी 15 दिन, कभी महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, जितने दिन की तपस्या है वे स्थिरता के साथ में ध्यान में खड़े रह जाते थे। और कई लोग घंटों घंटों बैठ जाते हैं एक ही आसन के अंदर। जयाचार्य के लिए आता है कि वे घंटों घंटों वज्रासन के अंदर बैठ जाते थे। और कई लोग आरत वंदना होती है, 15 मिनट का समय होता है, 15 मिनट भी वज्रासन के अंदर नहीं बैठना। वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी जब मुदित कुमार जी के रूप में महाश्रमण बन के इस शिवांशी मालानी की यात्रा में आए, उनको देखते थे वे पूरे प्रवचन के अंदर वज्रासन की मुद्रा में ही रहते थे, घंटों घंटों, चाहे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो जब शरीर को साध लिया जाता है तो फिर स्थिरता बढ़ जाती है
और साधना भी हो जाती है, और नहीं तो चंचलता रहती है तो साधना भी नहीं होती। इसलिए शरीर को साधने का प्रयास किया जाए। शरीर सजेगा तो मन भी सज जाएगा, और हम एकाग्रता के साथ ध्यान, जप, स्वाध्याय कुछ भी कर सकेंगे। और नहीं तो बार बार हमारा ध्यान आसन को बदलने में जाता रहेगा, तो हम स्वाध्याय की क्रिया, ध्यान की क्रिया, जप की क्रिया वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ध्यान देना चाहिए कि हम अपने शरीर को निरंतर साध के रखें। बुढ़ापे में भी वह शरीर हमारा उतना ही सहयोग देगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखते हैं, 90 वर्ष की उम्र थी, अंतिम दिन भी वे प्रवचन के अंदर स्थिरता के साथ बैठे और अपना पूरा प्रवचन का क्रम उन्होंने स्थिरता के साथ, कभी भी उनको दिक्कत नहीं आई। अब 90 वर्ष की उम्र में तो हो सकता है चलो बुढ़ापे का, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को इतना साथ रखा था। आज भी उस दिन का वीडियो देखे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई 90 साल के बूढ़े व्यक्ति, न आवाज से लगता था, न उनके चेहरे से लगता था, न उनकी बैठने की मुद्रा से लगता था। इसलिए शरीर को साधना अध्यात्म के लिए बहुत जरूरी है। आज का 1 दिवसीय त्याग अमरूद खाने का त्याग है। कोई उपवास पचकने वाले है क्या? उपवास एकादशन बस पूरे अमरूद जामफल खाने का त्याग है उपवास। देव गुरु धर्म की साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। आकर्षण नहीं, चलो सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली